study chapter 8. Our chapter 8 name is Rocks and Minerals. Explores. First is the earth, second is rocks, third is what are rocks made of, fourth is fossils, fifth is fossil fuels, sixth is conservation of fossil fuels. Look at the pictures of the monuments given below and match them to the rocks used to build them. आपको नीचे कुछ मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर दे रखी है, उनको आपको ध्यान से देखना है और उनको मैच करना है उन रॉक से जो भी उनको बनाने के लिए यूज की गई है। देखिए ये पिक्चर किस स्टोन से बनी है, देखिए ये पिक्चर किस रॉक से बनी है, सैंडस्टोन से। हम इसको सैंडस्टोन से मैच करते हैं। और इस पिक्चर में ताजमहल जो है वो मार्बल से बना है, तो मार्बल से इसको मैच करते हैं। Let us now learn about the different types of rocks and the minerals that make up those rocks. चलिए अलग अलग टाइप्स के रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं जिनसे ये सब रॉक्स वगैरह बनती हैं। The earth. The earth is like a big ball made up of several layers of material. अर्थ है वो काफी बड़ी बॉल है जो काफी सारे मटेरियल सेवरल लेयर्स ऑफ मटेरियल से बनी है। The center of the earth is called the core. सेंटर होता है अर्थ का, उसको हम कोर बोलते हैं। The surface layer is called the crust और surface layer को हम crust बोलते हैं। Both the core and the crust are solids. दोनों ही core भी और crust भी solids होते हैं। Between the core and the crust lies a layer of partly solid rock mixed with molten rock and metal. core और crust के बीच में एक partly solid rock layer लाई करती है जो मिक्स हुई भी होती है molten rock के साथ और metal के साथ। It is the mantle. वो कौन सी है? Mantle. This picture shows layers of the earth. This arrow shows crust, this is mantle, this is inner core and this is outer core. First is rocks. Rocks are solid mineral substances found on the surface of the earth. Rocks are solid mineral substances हैं जो अर्थ के सरफेस पर पाए जाते हैं। अर्थ सरफेस और क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। अर्थ सरफेस और जो क्रस्ट है वो रॉक से बनी होती हैं। You may have to search beneath soil or vegetation and in water to actually see the rocks. आपको सर्च करना पड़ेगा अपनी सॉइल के बारे में, वेजिटेशन के बारे में और पानी के अंदर एक्चुअली रॉक्स को देखने के लिए। टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। जो रॉक्स हैं वो अलग अलग तरीके के मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है। दे अकर इन मैनी वेराइटीज एंड कलर्स। ये काफ़ी सारी वेराइटीज में और काफ़ी सारे कलर्स में बनते हैं। रॉक्स कैन बी ग्रुप इनटू 3 मेन टाइप्स। रॉक्स को हमने 3 मेन टाइप में ग्रुप कर रखा है। फर्स्ट इज इग्नियस, सेकंड इज सेडिमेंट्री एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। एक्टिविटी। फर्स्ट इज फिक्स अ कैंडल इन अ प्लेट। आपको प्लेट के अंदर कैंडल को फिक्स करना है। लाइट इट, इसको जलाना है। आफ्टर सम टाइम द वैक्स विल स्टार्ट ट्रिकलिंग डाउन एंड विल बिकम सॉलिड ऑन कूलिंग। कुछ टाइम बाद जो वैक्स है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और नीचे की तरफ बहना स्टार्ट हो जाएगा और वो बाद में कूलिंग पर सॉलिड भी बन जाएगा। दिस इज हाउ इग्नियस रॉक आर फॉर्म। ऐसे कैसे जो इग्नियस रॉक है वो फॉर्म हो जाती है, बन जाती है। दिस इज इग्नियस रॉक। द अर्थ इज वेरी हॉट इनसाइड। जो अर्थ है वो अंदर तरफ से काफी गर्म होती है, हॉट होती है। द रॉक्स इनसाइड द अर्थ आर फाउंड इन मॉडर्न फॉर्म। जो रॉक है अर्थ के अंदर वो मॉडर्न फॉर्म में पाई जाती है। दिस हॉट लिक्विड रॉकी मटेरियल इज कॉल्ड मैग्मा। ये जो हॉट लिक्विड होता है रॉकी मटेरियल का उसको हम मैग्मा बोलते हैं। द कूल्ड मैग्मा solidifies either below the surface or on the surface of the earth to form igneous rock. जो कूल्ड मैग्मा होता है वो सोलिडिफाइज हो जाता है दोनों ही सरफेस के नीचे भी और अर्थ के सरफेस पर भी igneous rock को फॉर्म करने का बना लेता है। When this magma is pushed out of the earth surface, it is called lava. जब ये मैग्मा जो है वो अर्थ सरफेस पर पुश्ड आउट हो जाता है तब इसको हम लावा बोलते हैं। दिस यूजुअली हैपेंस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। ये ज़्यादातर वोल्केनिक इरप्शन के दौरान ही होता है। ऑलमोस्ट 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक। लगभग 95% जो अर्थ क्रस्ट है वो इग्नियस रॉक से ही बनी है। दिस पिक्चर शोज इग्नियस रॉक। The type of igneous rock formed dependent on the type of minerals it contains and the rate at which it forms. जो टाइप्स है igneous rock के वो बनते हैं वो डिपेंड करते हैं मिनरल्स के टाइप्स से कि उसके अंदर कितने टाइप के मिनरल्स कंटेन हैं और वो रेट पर भी डिपेंड करते हैं कि किसमें कितना वो कूल हो रहे हैं, ठंडा हो रहे हैं। सम कॉमन igneous rocks are granite, basalt, pumice and obsidian। ये आपको कुछ कॉमन igneous rock के नेम दे रखे हैं। फर्स्ट इज ग्रेनाइट। इट इज फॉर्म्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ लावा। ये स्लो कूलिंग ऑफ लावा की वजह से फॉर्म होते हैं, बनते हैं। यू मे हैव सीन दिस एज फ्लोरिंग टाइल्स ऑन काउंटर टॉप्स इन पब्लिक बिल्डिंग्स। आपने देखा होगा फ्लोरिंग टाइल्स में या फिर पब्लिक बिल्डिंग्स में काउंटर टॉप्स वगैरह पर। सिंस ग्रेनाइट कंटेन्स सेवरल काइंड्स ऑफ मिनरल्स इट कम्स इन मैनी कलर्स एंड यूज्ड इन मेकिंग डेकोरेटिव पीस। जो ग्रेनाइट है वो काफ़ी सारे टाइप के मिनरल्स को कंटेन करते हैं
और ये काफ़ी सारे कलर्स में भी आते हैं जिनका हम डेकोरेटिव पीसेस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दिस पिक्चर शोज ग्रेनाइट। नेक्स्ट इज बसल्ट। दिस टू फॉर्म्स बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। जो फॉर्म है ये भी क्विक कूलिंग ऑफ लावा के द्वारा ही फॉर्म होती है, बनती है। इट इज डेंस, काफ़ी डेंस होती है। डार्क कलर रॉक यूज्ड मेनली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। ये काफ़ी डार्क कलर रॉक होती है जिसका हम ज़्यादातर रोड को कंस्ट्रक्ट करने में ही करते हैं। दिस पिक्चर शोज बसल्ट। नेक्स्ट इज pumice। इट इज फॉर्म बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। ये भी क्विक कूलिंग ऑफ लावा के द्वारा ही फॉर्म होती है, बनती है। लावा कंटेन्स अ लॉट ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस। जो लावा है वो अपने अंदर काफ़ी सारी डिसॉल्व्ड गैसेस को कंटेन करता है। ऐसे लावा कूल्स द गैसेस ट्रैप्ड इन इट्स एयर। जैसे लावा ठंडा होता है तो सारी गैसेस जो है वो स्केप हो जाती है, ट्रैप्ड हो जाती हैं, फॉर्मिंग होल्स इन द रॉक्स, और रॉक के अंदर फॉर्म करती हैं। दिस मेक्स द रॉक लाइट। ये रॉक्स को काफ़ी लाइट बनाती है, हल्का बनाती है। क्यूमाइस इज कॉमनली यूज्ड एज अ स्क्रबर टू रिमूव डेड स्किन फ्रॉम द बॉडी। क्यूमाइस का हम ज़्यादातर कॉमनली यूज़ करते हैं स्क्रबर के रूप में हमारी बॉडी के डेड स्किन को रिमूव करने के लिए। दिस पिक्चर शोज क्यूमाइस। नेक्स्ट इज ऑब्सिडियन। इट इज फॉर्म बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। ये भी क्विक कूलिंग ऑफ लावा के द्वारा एक फॉर्म होती है। इट इज ब्लैक, स्मूथ एंड ग्लासी। ब्लैक है, स्मूथ और ग्लासी है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। इसका हम यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन मॉर्फ मीन्स टू चेंज फॉर्म। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म को चेंज करना। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर दोज व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ रॉक्स व्हिच चेंज्ड और मॉर्फ। मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब होता है वो रॉक्स जो दूसरे काइंड की रॉक के फॉर्म से चेंज होकर बनी हो। मेटामॉर्फिक रॉक्स वर वंस आइदर सेडिमेंट्री और इग्नियस। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकते हैं, इग्नियस रॉक्स भी हो सकती है। Huge amount of pressure and heat causes transformation deep inside the earth. ह्यूज अमाउंट में तो जो प्रेशर होता है और हीट होती है उसके कारण के डीप में इनसाइड में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इट टेक्स अ फ्यू मिलियंस ईयर्स फॉर द ओरिजिनल रॉक टू चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। ये फ्यू मिलियंस ईयर्स लेते हैं ओरिजिनल रॉक को चेंज करने में मेटामॉर्फिक रॉक में। एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक आर मार्बल, स्लेट, वाटरटाइट एंड जेलिस। ये आपको कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं। नेक्स्ट इज मार्बल। मार्बल इज फॉर्म फ्रॉम लाइमस्टोन। जो मार्बल है वो लाइमस्टोन से बना होता है। इट कैन बी पॉलिश्ड एंड ऑफन हैज अट्रैक्टिव पैटर्न्स ड्यू टू मिनरल्स इम्प्योरिटीज इन द पैरेंट रॉक। ये पॉलिश हुआ वो होता है, इसके पास काफ़ी अट्रैक्टिव पैटर्न्स भी होते हैं। मिनरल इम्प्योर जो इसके अंदर पैरेंट रॉक के अंदर मिनरल इम्प्योरिटीज होती है उसके कारण। इट इज़ यूज टू मेक टाइल्स एंड काउंटर्स। इसका हम यूज़ करते हैं टाइल्स और काउंटर्स वगैरह बनाने के लिए। नेक्स्ट इज स्लेट। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम शेल। ये शेल से बना होता है। इट कैन बी स्पिल्ड इनटू थिन शीट व्हिच मेक्स एन आइडियल रूफिंग मटेरियल। ये स्पिल्ट हो जाती है थिन शीट्स में जिसका हम यूज करते हैं आइडियल रूफिंग मटेरियल को बनाने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक स्लेट्स एंड ब्लैकबोर्ड्स। इसका हम स्लेट्स और ब्लैकबोर्ड्स बनाने में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज क्वार्टरसाइट। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सैंडस्टोन। सैंडस्टोन से बनती है। इट इज अ वेदर रेजिस्टेंट रॉक एंड इज वेरी हार्ड। ये वेदर रेजिस्टेंट रॉक होती है और ये काफ़ी हार्ड भी होती है। इट इज यूज इन द ग्लास एंड कैरेमिक इंडस्ट्रीज। इसका हम ग्लास वगैरह को बनाने में यूज करते हैं, कैरेमिक इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज जेनेसिस। इट हैज अ स्ट्रिप लुक बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट इन इट। ये देखने में कुछ स्ट्रिप लुक होता है क्योंकि ये काफ़ी अलग अलग मिनरल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन के। तो शूज मार्बल, दिस इज स्लेट, दिस इज क्वार्टरसाइट एंड दिस इज लिस्ट द थ्री कंडीशन नेसेसरीज फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स को बनाने के लिए आपको तीन नेसेसरी कंडीशन लिखनी है। नेक्स्ट इज नो मोर। इस वाले कंटेंट को आपको खुद से रीड करना है। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। द अर्थ सरफेस रॉक्स आर कॉन्स्टेंटली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय वाइंड, वाटर एंड आइस। जो अर्थ सरफेस रॉक्स है वो कॉन्स्टेंटली ब्रोक डाउन हो जाती है, टूटती रहती है स्मॉलर पीसेस में वाइंड, वाटर, आइस के द्वारा। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स टू स्मॉल पार्टिकल्स बाय नेचुरल एजेंट्स इज नोन एज वेदरिंग। जब रॉक्स का टूटना होता है स्मॉलर पीसेस में, स्मॉलर पार्टिकल्स में नेचुरली एजेंट्स के द्वारा, उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर पीसेस सच एज ग्रेवल, स्टोन्स एंड पेपर्स। वेदरिंग का रिजल्ट निकल कर आता है कि छोटे छोटे पीसेस के फॉर्मेशन होते हैं जैसे ग्रेवल, स्टोन्स एंड पेपर्स। These particles of rocks together with sand and mud are then carried by rivers to seas where they settle at the bottom as settlement. तो जो पार्टिकल्स हैं रॉक्स के ये एक साथ मिलकर सैंड के साथ, मड के साथ मिलकर कैरी हो जाते हैं रिवर सीज के द्वारा और ये
सेडिमेंट बन जाते हैं और नीचे बॉटम में सेटल हो जाते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द सेडिमेंट सेटल्स लेयर अपन लेयर। काफी सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद सेडिमेंट सेटल्स हो जाते हैं लेयर में या अपॉन लेयर में बन जाते हैं। स्लोली प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द लोअर लेयर्स व्हिच ग्लूज और सीमेंट्स देम टुगेदर इनटू हार्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। और धीरे धीरे जो प्रेशर है वो बुल्ड हो जाता है लोअर लेयर्स पर, जिसमें जो ग्लूज और सीमेंट्स वगैरह होते हैं वो एक साथ मिलकर हार्ड सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाते हैं। द डीपेस्ट लेयर यूजुअली इज द ऑर्डर स्ट्रोक। जो डीपेस्ट लेयर है वो ज़्यादातर ऑर्डर स्ट्रोक होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन लेयर्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है वो हमेशा लेयर्स में फॉर्म होती हैं। सम कॉमन सेडिमेंट्री रॉक्स आर सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन एंड शेल। ये आपको कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स के कॉमन नेम्स दे रखे हैं। फर्स्ट इज सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज अ सॉफ्ट रॉक मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। जो सैंडस्टोन है वो सॉफ्ट रॉक है जो सैंड के ग्रेन से बनी है। सैंड पार्टिकल्स आर स्टक फर्मली टुगेदर। सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ स्टक हो जाते हैं। रेड सैंडस्टोन एंड येलो सैंडस्टोन आर कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग। रेड सैंडस्टोन और येलो सैंडस्टोन का कॉमनली बिल्डिंग्स वगैरह में यूज करते हैं। रेड फोर्ट इन दिल्ली इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। जो रेड फोर्ट है दिल्ली में रेड सैंडस्टोन से बना है। नेक्स्ट इज कॉन्ग्लोमेरेट। इट इज यूज्ड अपोज ग्रेवल, पेबल्स एंड स्टोन सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स। ये बनाया जाता है ग्रेवल, पेबल्स और स्टोन सीमेंटेड से एक साथ मिनरल्स के द्वारा। इट इज रफ एंड हार्ड। काफी रफ होता है, हार्ड भी होता है। इट कैन विथस्टैंड वेदरिंग। ये विथस्टैंड वेदरिंग से होता है। इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस एंड पॉलिश टू मेक ऑर्नामेंट्स। ये कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है और ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के लिए, उनको पॉलिश करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द शेल्स एंड बोन्स ऑफ अ सी एनिमल। जो लाइमस्टोन है वो शेल्स और सी एनिमल्स के बोन से बनता है। इट कंटेन्स अ मिनरल्स कॉल्ड कैल्साइट प्रेजेंट इन द शेल्स ऑफ सी एनिमल्स। ये एक मिनरल को कंटेन करता है जिसको हम कैल्साइट बोलते हैं, जो सी एनिमल्स के शेल में प्रेजेंट होता है। लाइमस्टोन इज अ वेरी गुड बिल्डिंग स्टोन। जो लाइमस्टोन है वो काफी अच्छा ही बिल्डिंग स्टोन है। इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग थिंग्स लाइक पेपर एंड च्युइंग गम। इसका हम पेपर वगैरह बनाने में और च्युइंग गम वगैरह बनाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मड स्टोन और शेल। इट इज फॉर्म फ्रॉम मड विच सेटल्स एट द बॉटम ऑफ एन ओशन और लेक। जो शेल है वो मड के द्वारा बनती है जो ओशन और लेक के नीचे सेटल डाउन हो जाती है। शेल इज वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स। जो शेल है वो एक मात्र सॉफ्टेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स है। व्हेन वेट इट स्मेल्स लाइक मड। जब ये गीली होती है, वेट होती है, तो इसमें बिल्कुल मड की तरह स्मेल आती है। इट इज यूज्ड इन सरफेसिंग रोड। इसका यूज करते हैं सरफेसिंग रोड्स के लिए। इट इज ऑफन ग्रे इन कलर एंड टेंड्स टू सिल्क इनटू लेयर्स वेरी इजीली। इसका जो कलर होता है ज़्यादातर ग्रे होता है और ये टेंड्स जाती है, बदल जाती है, स्पिल्ट हो जाती है लेयर्स में काफी आसानी से। नेक्स्ट इज स्मार्ट चेक। ये स्मार्ट चेक वाली एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर रॉक्स मेड ऑफ। मोस्ट रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स ऑफ वेरियस काइंड। लगभग काफी सारी रॉक्स जो होती हैं वो अलग अलग काइंड्स के मिनरल से बनी होती हैं। अ मिनरल हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मिनरल के पास एक सब प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट इज मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इनऑर्गेनिक मीन्स, ऑर्गेनिक का मतलब होता है दैट दे आर नॉट ऑफ प्लांट्स और एनिमल ओरिजिन। मतलब ये तो ना तो प्लांट ओरिजिन के और ना एनिमल ओरिजिन है। सेकेंड इज मिनरल्स अकर नेचुरली। तो नेचुरली अकर होते हैं। दे आर नॉट मैनमेड। ये मैनमेड नहीं होते हैं। यू कैन फाइंड दैम इन रॉक, सॉइल एंड वाटर। आप इनको रॉक, सॉइल और वाटर में ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट इज मिनरल्स आर यूजुअली फॉर्म्ड ऑफ क्रिस्टल्स दैट आर ज्योमेट्रिक इन शेप। जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादातर फॉर्म होते हैं क्रिस्टल से जो शेप में ज्योमेट्रिक होते हैं। दे हैव एजेस एंड लाइन्स। इनमें एजेस और लाइन्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज मिनरल्स में भी सिंपल सब्सटेंस लाइक गोल्ड और सिल्वर और कॉम्प्लेक्स सच एज क्वार्ट्ज। जो मिनरल्स होते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर, और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं जैसे कि क्वार्ट्ज। नेक्स्ट इज रेयर एंड एक्सपेंसिव मिनरल्स सच एज डायमंड्स, एमरल्ड्स और रूबीज आर कॉल्ड जेम्स। रेयर और एक्सपेंसिव मिनरल्स जैसे कि डायमंड्स, एमरल्ड्स, रूबीज, इनको हम जेम्स भी बोलते हैं। This picture shows feldspar, this is quartz, this is mica and this is gold. Next is no more. इस वाले कंटेंट को भी आपको खुद से रीड करना है. Read it. Next, some common minerals and their uses. First is rock salt that we use sometimes in our food is a mineral. जो रॉक सॉल्ट का हम यूज करते हैं कभी कभी अपने खाने में वो एक मिनरल ही है. नेक्स्ट इज चाक इज अ सॉफ्ट मिनरल. चाक है वो सॉफ्ट मिनरल है. इट इज यूज टू मेक टैल्कम पाउडर. इसका यूज करता है टैल्कम पाउडर बनाने के लिए. नेक्स्ट चॉक टू इज अ सॉफ्ट मिनरल. जो चॉक है वो भी काफी सॉफ्ट मिनरल है. इट इज यूज फॉर मेकिंग
पोर्टलैंड सीमेंट एंड ऑल्सो फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। इसका यूज़ करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने के लिए और बोर्ड वगैरह पर लिखने के लिए भी। नेक्स्ट, सम मिनरल्स कंटेन मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड। कुछ मिनरल्स मेटल को कंटेन करते हैं जो एक्सट्रैक्टेड होते हैं। सम ऑफ दीज यूजफुल मेटल्स आर कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम। इनमें से आपको कुछ यूजफुल मेटल्स के नेम दे रखे थे, वो है कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम। द मिनरल्स फ्रॉम विच दीज यूजफुल मेटल्स आर ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड ओर्स। वे मिनरल्स जिसमें से यूजफुल मेटल्स ऑब्टेन्ड होते हैं उनको हम ओर्स बोलते हैं। आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग स्टील, कॉपर इज इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड एल्यूमिनियम इन मेकिंग यूटेंसिल्स एंड फॉइल। आयरन का हम यूज़ करते हैं स्टील बनाने के लिए, कॉपर का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स में, और एल्यूमिनियम का हम यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स और फॉइल बनाने में। नेक्स्ट इज प्रेशियस मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। प्रेशियस मेटल्स जो होते हैं जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, इनका हम यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। नेक्स्ट इज सम मिनरल्स लाइक डायमंड, रूबी एंड एमरलैंड आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जैसे कि डायमंड, रूबी एंड एमरलैंड, ये क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड शाइनिंग, सो आर यूज्ड एज जेमस्टोन्स। ये काफ़ी सुंदर भी होते हैं और शाइनी भी होते हैं, तो इसलिए हम इनका जेमस्टोन्स में यूज़ करते हैं। This picture shows talcum powder. This is diamond. This is aluminium foil. This is copper wire, and this is chalk. Fossils. Fossils are remains of dead plants or animals that get buried millions of years ago and hardened with the passage of time in the earth. जो fossils हैं वो remains बचे हुए dead plants और animals से बने होते हैं जो millions of years ago पहले दब गए थे, buried हो गए थे, और ये काफ़ी hardened भी होते हैं। टाइम के बीच जैसे टाइम बीतता रहता है अर्थ पर ये काफ़ी हार्डेंड भी हो जाते हैं। फॉसिल्स आर फाउंड मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स। जो फॉसिल्स हैं वो ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। फॉसिल्स हैव साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्टेड इन द प्रीहिस्टोरिक पीरियड। जो फॉसिल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं साइंटिस्ट की अलग अलग लाइफ के फॉर्म को डिस्कवर करने में जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में पहले एग्जिस्ट करते थे। दिस पिक्चर शोज अ फॉसिलाइज्ड इंसेक्ट। Next, fossil fuels. Fossil fuels are formed from the rotten remains of dead plants and animals that lived millions of years ago and got buried under the earth's crust. जो fossil fuels हैं वो रोटेड हुए भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले रहते थे और वे अर्थ क्रस्ट के नीचे दब गए थे। Coal, petroleum and natural gas are fossil fuels. Coal, petroleum and natural gas ये कुछ fossil fuels के नेम दे रखे हैं। They are found under the earth crust. ये अर्थ क्रस्ट के नीचे पाए जाते हैं। फ्यूल इज एनी मटेरियल दैट इज बर्न टू ऑब्टेन एनर्जी। फ्यूल कोई भी मटेरियल है जिसको हम जलाते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। द एनर्जी रिलीज फ्रॉम अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जो एनर्जी है वो रिलीज होती है फ्यूल में से हीट और लाइट की फॉर्म में। द एनर्जी ट्रैप्ड इन फॉसिल फ्यूल्स इज एक्चुअली सोलर एनर्जी। जो एनर्जी ट्रैप्ड होती है फॉसिल फ्यूल्स में वो एक्चुअली सोलर एनर्जी होती है। दिस पिक्चर शोज नेचुरल गैस बर्निंग आउट फ्रॉम द बॉम्बे हाई प्लेटफॉर्म। The old pictures show petroleum-based products. Next is coal. Coal was formed from the dead mass of vegetation buried under rocks. जो coal है वो dead mass of vegetation के द्वारा बनी होती है जो rocks के नीचे buried हो गए थे, दब गए थे। Over millions of years, heat and pressure changed the dead plants matter into a hard substance that was coal. Millions of years में जो heat और pressure की वजह से dead plants matter को change कर दिया है hard substances में जो कि क्या है coal. This picture shows man working in a coal mine. Coal is one of the most valuable minerals found in earth crust. जो coal है वो one of the most valuable mineral है जो earth crust में पाया जाता है. It is widely used as a fuel for cooking, heating homes, in industrial boilers and in steam engines. इसका काफ़ी widely use भी है fuel का खाना बनाने के लिए, घर को हीट करने के लिए, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में भी और स्टीम इंजन्स में भी। From the chemicals in coal, we are able to make plastics, fertilizers, medicines, soap, glue, paint, disinfectants and detergent. And from the chemicals in coal, coal में जो chemicals होते हैं हम उसमें able होते हैं plastics, fertilizers, medicines, soap, glue, paint, disinfectants और detergents वगैरह बनाने में। Next is petroleum and natural gas. Petroleum was formed from sea plants and animals that died millions of years ago. Petroleum जो है वो sea plants और animals से बना होता है जो millions of years ago पहले dead हुए थे, मर गए थे। The dead remains of plants and animals settled at the bottom of the ocean. और जो dead है plants, animals वगैरह वे ocean के नीचे settled हो गए थे। Over time, sediments covered them. और टाइम के बीच जाने पर sediment ने इनको कवर कर लिया था। The remains changes and turned into a dark liquid trapped in the spaces between rocks forming petroleum.
और जो बचा हुआ जो रिमेन स्टेजेस था वो बदल गया डार्क लिक्विड में, जो स्पेसेस में था रॉक्स के बीच में पेट्रोलियम के फॉर्मिंग के लिए। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड lubricating ऑयल आर ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। ये सभी पेट्रोलियम से ऑब्टेन्ड होते हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स लाइक डीजल आर यूज्ड एज फ्यूल्स इन व्हीकल्स। पेट्रोलियम और इसके प्रोडक्ट्स जैसे कि डीजल यूज किया जाता है फ्यूल्स के रूप में व्हीकल्स में। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक पेंट एंड बर्निशेज। इनका हम पेंट्स और बर्निशेज वगैरह बनाने में भी करते हैं। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जो फॉसिल फ्यूल्स है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले बने थे। दे विल नॉट लास्ट फॉर एवर। ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। If the deposits of fossil fuels are exhausted, they will no longer be available to us. ये जो डिपॉजिट्स है फॉसिल फ्यूल्स का एग्जिस्ट हो जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी लंबे समय तक अवेलेबल नहीं रहेंगे। ऑल्सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉज पॉल्यूशन। और फॉसिल फ्यूल्स को चलाने से भी पॉल्यूशन बढ़ता है। सो वी नीड टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स एंड यूज अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड वाइंड एनर्जी। तो हमें ज़रूरत है फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करने की और अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करने के लिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड वाइंड एनर्जी। These are always available to us and are non-polluting. ये सभी हमारे लिए हमेशा अवेलेबल भी होंगे और ये नॉन पॉल्यूटिंग भी होते हैं। This picture shows a solar cooker is a device which uses solar energy. Mind sparkle first is rocks are made up of minerals. Rocks हैं वो minerals से बनी होती हैं। Minerals are useful to us और minerals हमारे लिए काफी useful होते हैं। Second is depending on how they are formed. Rocks are of three kinds. उन पर डिपेंड रहना कि कैसे जो रॉक्स हैं वो बनती हैं। वो तीन तरीके से बनती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। थर्ड इज इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम कूल्ड मैग्मा और लावा दैट केम आउट फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। जो इग्नियस रॉक है वो तब बनती है जब अर्थ के अंदर काफी डीप में गहराई में जो मैग्मा और लावा है वो ठंडा हो जाता है और बाहर निकल कर आता है, तब इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन होती है। फोर्थ पॉइंट, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स कंटेनिंग बिट्स ऑफ रॉक्स, सॉइल एंड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। जो सेडिमेंट्री रॉक है वो बनती है सेडिमेंट्स से जो बिट्स ऑफ रॉक कंटेन करते हैं, सॉइल प्लांट को कंटेन करते हैं और बचे हुए एनिमल्स को कंटेन करते हैं। नेक्स्ट, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक आर एक्सपोज्ड टू हीट एंड प्रेशर ओवर टाइम। और काफी लंबे समय तक हीट और प्रेशर की वजह से सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक एक्सपोज हो जाती है, तब जाकर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होती है, बनती है। लास्ट इज coal and petroleum are fossil fuels that are found deep inside the earth. Coal और पेट्रोलियम दोनों ही fossil fuels हैं जो अर्थ के काफी गहराई में अंदर पाए जाते हैं। दिस इज फेयर, द चैप्टर इज कंप्लीट।